पता है भाई, ओपनिंग थोड़ी वियर्ड कर दी मैंने इसमें। अच्छा गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर तुम्हारा चुप क्या हो गया। अच्छा गाइस, कैसे हैं? बैक टू द सीरियसनेस, दिस इज काफी सीरियस टॉपिक, सो सिडांस। ओके, सो सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और एक्टिव हो गए। अच्छा, आज का वीडियो भाई, आज का वीडियो क्या, अब भाई जितने भी वीडियोस जो आगे आएंगे भाई, एक के बाद एक काफी एक्सक्लूसिव नॉलेज वाले वीडियोस रहेंगे। सो गाइज, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस माइंड बॉगलिंग हरकत ऑफ टोयोटा। एंड बाय मतलब उसने अपनी GR कोरोला के साथ जो हरकत मचाई है ना, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल आइस इंजन है उसका, इंटरनल कंबक्शन इंजन ही है उसका, वो भी नॉर्मल वेल्व टेक्नोलॉजी के साथ, बिना कोई मोटर यूज किए उसने 1.6 लीटर 3 सिलेंडर इंजन होकर 300 HP बना रखी है। तो वो कैसे, वो बताऊंगा। और कोनिसेक की फ्री वेल्व टेक्नोलॉजी, जिसमें 3 सिलेंडर लगा के उन्होंने 600 HP बना दी, फ्री वेल्व टेक्नोलॉजी, वो मैं आपको समझाऊंगा। देन कोरोला में ऐसा क्या है जो हम अपना सकते हैं उससे, जो हमारी जो 3 और 4 सिलेंडर की गाड़ियां हैं उसमें से हम कोरोला से सीख के क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में, वो बताऊंगा मैं। और देन फाइनली हाउ मच प्रैक्टिकल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी। So Corolla hatch is Toyota's always ahead of the curve stuff, because इससे पहले मिनी ने जॉन कूपर वर्क्स के साथ मिलकर एक मॉडल लॉन्च किया था जिस जो 1.6 लीटर था और 211 HP बना रहा था, मतलब 211 HP बना रहा था। बट दिस टाइम GR कोरोला इज अ बैंग, इज मतलब वो तो अलग ही मजा मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया। सो इंजन ट्रेडिशनल आइस इंजन ही है, और ऑफ कोर्स इसमें ट्यूनिंग एंड कुछ मॉड्यूलेशंस की हैं जिससे ये 300 HP तक पहुंच पाई है इतनी कम चीज़ों के साथ। सो तो सब कुछ कवर नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ कवर हो सकता है। सो मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रही हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें जो इन्होंने लगाया है इस बार कोरोला में, इन्होंने इस बार ये क्या किया है कि एल्यूमिनियम ब्लॉक, क्या किया है कि एल्यूमिनियम ब्लॉक विद ओपन डेक। सो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि, या सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि ये डेक क्या होता है। सो आपका जो इंजन के 2 पार्ट होते हैं, हेड और ब्लॉक। तो ब्लॉक में जो सिलेंडर होता है उसके आसपास की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, सिलेंडर और सिलेंडर वॉल्स के बीच में जो जगह होती है डेक। वहाँ पे ये 2 टाइप की होती हैं। ये एक चैनल होता है कि जब वो कहते हैं ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये हेड है, जब ये कनेक्ट होते हैं तो ये जो चैनल होता है ये एकदम फंस जाता है, एकदम सक्शन जैसे कर लेता है कुछ, सक्शन, वैक्यूम टाइप। इतना तगड़ा नहीं फॉर्म करता, लेकिन वो बांध के रखता है, बांध के। ये ब्लॉक है, ये हेड है। जब ये बनता है तो ये जो बीच में चैनल होता है, क्या कहते हैं, ओपन डेक या फिर क्लोज डेक, 2 टाइप के डेक होते हैं। सो इनकी वजह से क्या होता है, ये और ग्रिप मार जाता है। सो अब कोरोला आ रही है एल्यूमिनियम ब्लॉक के साथ। एल्यूमिनियम ब्लॉक मतलब नीचे वाला पार्ट एल्यूमिनियम का है, मतलब एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं वो इंजन में, ठीक है। और एल्यूमिनियम इज ऑलरेडी एन परफॉर्मेंस स्टफ, परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट ऑलरेडी है ये एल्यूमिनियम। देन ओपन डेक से क्या फायदा रहता है, इससे डेक के अंदर कंटेंट फिल होता है, और ब्लॉक एंड सिलेंडर के जो बीच की जो जगह होती है, मतलब जो चैनल है, उसमें कूलेंट जाता है। सो जो कूलेंट होता है ना, उससे ये इंजन ठंडा होता है। सो उस डेक में, मैं आपको इमेज मैंने शो करी है, पसीने टपर टपर हो रहे हैं, इमेज मैंने आपको शो कर रही है यहाँ पे। सो इस डेक से ये हो रहा है कि उस चैनल में कूलेंट जा पा रहा है, जिससे इंजन ठंडा होता है। अब इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इंजन इतना गर्म है फिर वो ठंडा भी हो रहा है, सो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीयरिंग ग्रिडल लगाई है, जिसका डायग्राम स्क्रीन पे है। मतलब जो बीयरिंग ग्रिडल है जो क्रैंक को ब्लॉक की वॉल से बांध कर रखता है। अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से अच्छा है मैं आपको एक सीधी बात बोलूं कि यूज ओपन डेक। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब आगे का वीडियो तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो जो चीज़ नेक्स्ट, जो मतलब नेक्स्ट चीज़ है सिलेंडर मटेरियल। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है,
सो एल्युमिनियम अपने आप में एक परफॉर्मेंस मटेरियल है, जो अगर आप कोई भी एल्युमिनियम पार्ट अगर अपनी कार में लगाओगे तो वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो कंसिडर उस हिसाब से किया जाता है। सो हम कितने नोजल वाला अपना ऑयल जेट लगाएं या पिस्टन कूलिंग जेट लगाएं, वो डिपेंड करता है, नोजल पे डिपेंड करता है। और नोजल के बारे में हम अभी आगे आने वाले प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो GR कोरोला में एक पिस्टन में 3 नोजल लगे रहेंगे, तो उस हिसाब से आपके ऑयल जेट्स वहाँ पे लगे होंगे, यानी कि 3 लगे होंगे कोर्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऑयल जेट्स हैं, अगर ये आपकी गाड़ी में जो आपकी नॉर्मल कार है उसमें ज़रूर ये लगवा सकते हैं आप, बट अगर आप इंडियन कार कल्चर में अगर कुछ बड़ा ही महान कुछ करने का, कुछ हटके कुछ अलग करने का मन है, तो ये करवाना, क्योंकि ये एक बहुत ही मक्खन मज़ेदार मॉड है, बट ये हर किसी की बस की बात नहीं करना, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉड है। और इस एक मॉड को कराने के लिए आपको और भी चीज़ें लगवानी पड़ेंगी। सो किसी ग्रेट ट्यूनर से ही या किसी बहुत ही अच्छे मैकेनिकल गाय से ही ये लगवाने के लिए आप जाएं, या फिर अगर खुद लाएं तो फिर आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है कि हम देखो, मुझे मॉडिफिकेशन क्या रहता है कि जैसे अपने आपको प्रोडक्ट चाहिए 4 मुझे चाहिए, तो मैं 2+2 करके करूँ, या फिर 1+1+1+1 करके करूँ, या फिर 1+3 करके करूँ, मुझे 4 चाहिए। तो वही चीज़ है कि अगर आपको HP बढ़ानी है ना, तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं तरीके बहुत सारे बताता हूँ कि आप इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, और हर एक तरीके का अपना अलग वे होता है। सो ऑयल जेट आप तब कंसिडर करें जब आपको कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ करके दिखानी हो, देन यूज ऑयल जेट्स, ओके। नॉर्मल अगर आपको HP बढ़ानी है तो, एंड देन GR कोरोला में आपको 10.5:1 का कंप्रेशन रेशियो देखने को मिलेगा। अब ये अचीव करने के लिए आपको पिस्टन, हेड, क्रैंक और रॉड और ऑफ कोर्स ECU ट्यूनिंग भी करवानी पड़ेगी। तो फिर मतलब पिस्टन, हेड, क्रैंक, रॉड सब आप चेंज कराओगे कस्टम या फिर अलग अलग जोड़ के फॉर्ज्ड वाले यूज़ करोगे, या फिर एक्सेट्रा, तो किसी बहुत ही स्पेशलिस्ट गाय से ही करवाना, ये मैं कहूँगा, ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। और ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि इंडिया में ऐसे कैपेबल लोग हैं जो ये कर सकते हैं। जैसे जो हमारी वर्कशॉप है, देखो जितने मॉड्स मैं बताता जा रहा हूँ, बजाय कि टर्बो इंस्टॉल करने के या फिर कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट रिलेटेड इंजन मॉड्स करने के, क्योंकि ये जो टर्बो, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट है, ये तो हम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इंजन माइलिंग हो गया, ओके, रीशेप करना, कंबक्शन चैम्बर को पूरा रीशेप करना, कुछ अलग उसमें शेप निकाल देना, जैसे पतला करना, मोटा करना, ये सब यहाँ पे नहीं हो पाता है, वो ग्रेडेशन टूल्स यहाँ पे नहीं है, और वो कंप्यूटर मैपिंग नहीं है यहाँ पे, सो वो नहीं हो पाएगा। बट ऑफकोर्स अगर मैंने वही कहा कि अगर आपको हॉर्स पावर बढ़वानी है, आपको 4 चाहिए, तो आप ज़रूरी नहीं 2+2 करो, आप 1+3 भी कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये कि हम इंजन माइलिंग या फिर ग्रेडेशन वगैरह, मशीन मैपिंग के ज़रिए तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, टर्बो इंस्टॉल करना, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, टाइम बेल्ट चेंजेस, इंजन मॉड्स एंड ऑल, ये सब हम कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम फॉर हॉर्स पावर गेम्स हियर। हॉर्स पावर गेम्स के लिए आप यहाँ पे आइए। ऑफ कोर्स बॉडी वर्क्स तो हम करते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अचीविंग 100 HP इज़ नॉट जस्ट कि एक ही तरीका है, मैंने आपको बताया। सो ये सब हमारे यहाँ हो जाएगा। इफ़ यू कम विद द माइंड कि मुझे यहाँ पे बॉडी किट, सस्पेंशन, 100 HP चाहिए, तो आई एश्योर यू कि ये मैं आपको करवा के दूँगा, ओके। आप मेरी इंस्टा की जो ID है यहाँ पे मेंशन होगी, आप उससे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ेंगे हम, और एक चीज़ मैं स्किप करूँगा, जो टोयोटा ने इंडिविजुअली CNC मशीन किया है ना इनटेक पार्ट्स को, सो इट्स गोइंग टू अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं आपको ये वाली चीज़ भी नहीं बताऊँगा। सो अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, बजाय कि अभी तो मैंने बताया कि CNC मशीन ऑल वो नहीं है, बट एक अचीवेबल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है टोयोटा का उसने जो टर्बो यूज़ किया है, उसने सिंगल बॉल बीरिंग टर्बो यूज़ किया है। तो जो सिंगल बॉल बीरिंग टर्बो होता है, ओके, याद रखना, ये आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। बट पता क्या किया है, जो GR कोरोला में जो टर्बो है ना, वो इवन कास्टेड है इंजन के साथ। मतलब एक पैकेट है, जैसे ये एक पैकेट है,
तो ये जिस भी चीज़ का पैकेट है, तो अब इस पैकेट के अंदर इंजन भी है, टर्बो भी है, ये समझो, ठीक है, कास्ट कर दिया हम लोगों ने। सो ये कर रखा है, लेकिन आप टर्बो सिंगल बॉल बीयरिंग टर्बो यूज कर सकते हैं नॉर्मल टर्बो की बजाय, जिससे आपको ज्यादा गेन्स मिलेंगे। नाउ जो फाइनल मैं आपको चीज बताऊंगा GR कोरोला के बारे में, जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, वो है ट्रिपल आउटलेट एग्जॉस्ट। सो इन अवर क्रूज हमने डुअल आउटलेट एग्जॉस्ट तो ऐसे ही लगा रखा था, तब हमें कुछ लोग कह रहे थे कि क्या बस 2 छेद लगाने से एक्स्ट्रा ज्यादा फ्लो नहीं होगा यार का। अब वही चीज जब टोयोटा ने करके दिखा दी, तो मुझे तो अश्योरिटी हो गई है कि हाँ भाई ये वर्थ इट था। और ऑफ कोर्स भी यार मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जॉस्ट चेंज कर दिया आपने कि ज्यादा, थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट चेंज किया और बूम, भाई दिस इज नॉट द थिंग, ऑलराइट। यू विल गेट द चेंजेस, यू विल गेट द साउंड, बट डीजल कार थी हमारी, तो क्रूज डीजल वन, सो उसमें इतना चेंज नहीं हो। लेकिन आप मैनिफोल्ड्स अगर डुअल आउटलेट लेके आएंगे तो ऑफ कोर्स ज्यादा एयर फ्लो होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सिंपल बेसिक सिंपल थिंग्स, ऑलराइट। वही कोरोला ने ट्रिपल आउटलेट एग्जॉस्ट लगाया है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा एयर फ्लो हो रहा है, जिससे ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और ये किस पोजीशन में लगा है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसा मत करवाना कि भाई आपने 3 टिप पे ही लगा दिए, तो जितना पैसेज लंबा करेंगे उन पाइप्स का, पूरा मैनफोल्ड से लगाने की कोशिश करिएगा कि जैसे यहाँ पे निकल रहे हैं ना पाइप्स, जो एग्जॉस्ट वाले पार्ट के लिए जो निकल रहे हैं, वहां से आप इन्हें लगाने की कोशिश कीजिएगा पूरा। ऐसा नहीं कि ये जो गाड़ी है यहाँ पे टिप पे लगा दी है भाई, ऐसा मत करना भाई, ठीक है, वरना बेनिफिट कोई बेनिफिट नहीं है उसका। मैनफोल्ड से करना, प्रॉपर तरीके से लगवाना ट्रिपल आउटलेट एग्जॉस्ट, एंड यू विल गेट टू सी द चेंजेस, ऑलराइट। सो नाउ अब इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैमेरा TFG टेक्नोलॉजी। सो जो TFG टाइनी फ्रेंडली जाइंट नाम रखा है उसने कोनिसेग ने अपने इस टेक्नोलॉजी का। सो भाई इस टॉपिक पे आपको कॉपी वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे बाहर, और 8 से 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक खींच रखा है, और मैं आपको विद इन 2 मिनट्स ही आपको चीज़ बता दूंगा। ओके, 2 मिनट्स के मैं आपको 2 लाइन में ये बात समझा दूंगा। सो ये एक, अब मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजन है यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजन है। इसमें क्रैंकशाफ्ट, पता क्या होता है इसमें? क्रैंकशाफ्ट है ही नहीं इसमें स्प्रिंग्स यूज किए जा रहे हैं। वेल्व्स के लिए क्रैंकशाफ्ट की बजाय स्प्रिंग्स यूज किए जा रहे हैं। दैट्स इट गाइस। वो स्प्रिंग्स है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। सो कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैं अभी थोड़ा मैंने आपको बता तो दिया ही, तो और एक बार बताया था कि होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ये स्प्रिंग्स लगे हुए हैं वेल्व्स को खोलने के लिए, ओके, क्रैंकशाफ्ट नहीं है। सो दिस इज अ थिंग, देखो। तो मैंने आपको जैसे चुटकियों में मैंने कहा था कि मैं आपको 2 लाइंस में बता दूंगा, दैट्स इट। इतने छोटे पार्ट में मैंने आपको बता दिया। तो क्योंकि यार जहाँ सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर की जगह से हो रहा है, वहाँ ऑसम रॉ वाली फीलिंग इतनी आती नहीं है, यू नो द मैनुअल थिंग्स। और हाँ, आप अपनी नॉर्मल कार में ये अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये जो कैमरा वाली चीज़ है ये आप अपनी नॉर्मल कार में अडॉप्ट नहीं कर सकते। और जैसे अभी कैमरा की बात करें तो भाई कुछ ख़राब हुआ तो वो तो 1 in the million कार है, $1 million की कार है, तो उसका तो कुछ अलग इनोवेटिव हो तो वो चलेगा, वो बंदा भी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के पास जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपने इसे अडॉप्ट किया और बाई चांस खराब हो गया, कोई सही करने वाला नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अडॉप्टेबल। सो नाउ हेडिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि जो हमने GR कोरोला के जो मॉड्स डिस्कस किए थे वो कितने अडॉप्टेबल, वो कितने प्रैक्टिकल होंगे इंडिया में। ओपन डेक जो मैंने बताया था, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपकी क्लोज डेक वाली कार है तो, क्योंकि इसमें एक चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको 100 चीज़ और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वन इज अडॉप्टेबल। देन एल्यूमिनियम, यस ऑफ कोर्स, आप एल्यूमिनियम परफॉर्मेंस मैनिफोल्ड या फिर पार्ट्स जो एल्यूमिनियम पार्ट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं अपनी कार के इंजन में और अराउंड पार्ट्स में। सो बीयरिंग ग्रिडल मैंने आपको बताई थी, जिसका फंक्शन क्रैंक एंड ब्लॉक को जोड़ने का रहता है। यस, आप ये भी इंजन में लगवा सकते हैं। इससे तगड़ा जो टर्बो प्रेशर होता है उसे झेलना आसान होगा। देन मैंने आपको ऑयल जेट्स के बारे में बताया था। ऑयल जेट्स आप लगवा सकते हैं ठीक है, क्योंकि ये आपको, लेकिन वही चीज़ है, इसमें एक चीज़ लगाने के लिए आपको उस हिसाब से, जैसे हम इंजन स्वैप जब करते हैं
तो अगर आप इंजन स्वैप करोगे तो आपको भाई ये नहीं सीधा उठा के V10 लगा दिया एक स्विफ्ट में, आपको उसको ट्रांसमिशन गियर वो ट्रांसमिशन उसका सस्पेंशन चेसी बहुत सारी चीज़ें उसको चेंज करनी पड़ेगी जिससे वो होल्ड कर सके इतनी पावर को। सो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको ये वाला मॉड यूज़ करना है ना ऑयल जेट्स, तो आपको और भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। देन सिंगल बॉल बीरिंग वाला टर्बो, दिस वन इज अडॉप्टेबल। सो देन लास्ट जो है अपना ट्रिपल आउटलेट एग्जॉस्ट, दैट वन इज ऑल्सो अडॉप्टेबल। ऑलराइट, सो नाउ मैं आपसे एक अपील करना मैं फिर भूल गया था यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं ज़्यादातर ही भूल ही जाता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या है ना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने आपको जितनी GR Corolla की स्टडी बताई है, उसके मॉड्स बताए कैसे फंक्शन होते हैं और क्या क्या अडॉप्टेबल है, और मैंने कैमरा कौन से कैमरा के भी जो टेक्नोलॉजी है वो मैंने विद इन सेकेंड्स आपको समझाई। सो काफ़ी कुछ है आगे और भी कुछ आएगा। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब द चैनल यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और गेस कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। टेक केयर, बर्न आउट विदाउट।